बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक, चार्ज टू मास रेशो। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकंड एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, इफ इट फॉलोज अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस भी दे दिया गया, स्पीड भी दे दी गई है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बताएं, वहां पे क्या होगी। बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। अगर मैं यहां से बी निकालना चाहूं वो बराबर आएगा एम वी ओवर क्यू आर। अब अगर आप इस फार्मूले में बच्चों गौर से देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है, चार्ज भी आपको पता है, वी आपको दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। जब आप इसको पुट करते हैं तो आपका आंसर बराबर आ जाता है। इसके बाद एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बच्चों तीनों को, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर हुए हैं, मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। अब बच्चों हमने इस एमसीक्यू में क्या करना है, देखिए आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का जो देसी फार्मूला पड़ा हुआ है वो बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो साफ नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर मैं यहां पे आपको कहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मैं काइनेटिक एनर्जी को के बोल देता हूं, ड्यूटेरॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बराबर होगी बच्चों, आपको पता है जो प्रोटॉन है उसका चार्ज होता है ई, अल्फा पार्टिकल का जो जो ड्यूटेरॉन है, ठीक है, उसका भी जो चार्ज है वो क्या है, ई है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका चार्ज होता है 2e। तो ये देखें, ये ई से मतलब ये कटे ना, तो ये 1:1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुए हैं और सेम स्पीड के साथ, ठीक है, सेम स्पीड के साथ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। इफ द प्रोटॉन टेक्स 25 माइक्रोसेकंड टू मेक 5 रेवोल्यूशंस, ठीक है, अब देखें 25 माइक्रोसेकंड लिए उसने 5 रेवोल्यूशन के लिए, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो एक रेवोल्यूशन का कितना होगा, 25/5। तो जो आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोसेकंड उसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अब आपने क्या कहता है द पीरियोडिक टाइम फॉर द अल्फा पार्टिकल बताएं। ये तो आपने प्रोटॉन का टाइम पीरियड बता दिया ना, तो अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड बताएं। पहली बात तो ये हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/qb। क्या फार्मूला होता है बच्चों, 2πm/qb। अब टाइम ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा मास ऑफ अल्फा टू द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑफ अल्फा, क्योंकि मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं qp बोलता हूं। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और जो ये प्रोटॉन है ये H11 है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो डबल ऑफ मास वाला, सॉरी मास ऊपर होता है प्रोटॉन नंबर, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास आना है ना वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना आना है, ये याद रखिएगा। जबकि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है, डबल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एमसीक्यूज में भी आपके काम आएगी कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा है, जबकि जो चार्ज है वो 2 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं यहां से ये रिलेशन निकालता हूं टी अल्फा ओवर टी पी इज इक्वल टू एम अल्फा ओवर एम पी, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं इनकी। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो टी अल्फा आ जाता है डबल ऑफ टी पी। तो अब टी पी का जो टाइम है प्रोटॉन का वो 5 है, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। सो योर आंसर इज 10 माइक्रोसेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यू एक पॉजिट्रॉन है बच्चों, ये लास्ट लेक्चर में भी आया था, रेडियस का बी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप बी को 4 गुना कम कर देंगे तो रेडियस 4 गुना बढ़ जाएगा, अल्फा आंसर है। एक आयन है, उसकी स्पीड इतनी है बच्चों, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, उसका चार्ज टू जो उसका आयन का जो स्पेसिफिक चार्ज है यानी कि E/m वो आपको इतना दे दिया गया है, ठीक है। तो कहता है बताएं रेडियस क्या होगा, तो आपने चुप करके रेडियस का फार्मूला पढ़ा हुआ है mv/eb। बस यहाँ पे आपने एक काम का ख्याल रखना है, v ऊपर आएगा b इधर, तो ये m को नीचे ले आए E/m। अब आपके पास E/m भी है, v भी है, b भी है, पुट करें आपके पास 0.1 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या कहता है जी, एक इलेक्ट्रॉन है पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट की हैं। तो अगर उसका पाथ अनडेविएटेड है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हुई,
तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्यू क्यू से कटा तो E इज इक्वल टू क्या बचा वी बी, तो V इज इक्वल टू आया E ओवर B। जब मैं E को B से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 4 दिया आ जाएगा। एक प्रोटॉन है, उसकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर हुई है और वो 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है और राइट एंगल्स है वो फील्ड के साथ। कहता है बताएं मैग्नेटिक फोर्स उस प्रोटॉन पे कितनी लगेगी। पहली बात, फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी। अब बी आपके पास तो इस वक्त उसने आपको दे दिया 0.5 टेस्ला, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, वी आपको नहीं पता। आप काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए वहां से वी निकालें। जब वी आपके पास आ जाएगा, उस वी को जब आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो बच्चों आपका आंसर बराबर आ जाएगा। सिंपल, बस कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी। इसके बाद 4 पार्टिकल्स हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम स्पीड। तो कहता है बताएं कौन सा पार्टिकल है जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बच्चों जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर वही होता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली अप्लाई करके इक्वल मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया जाता है, तो वहां से हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, वो v इज इक्वल टू ई ओवर बी आती है, अल्फा आंसर है। चार्ज टू मैस रेशियो का बच्चों फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, q ओवर m इज इक्वल टू ई ओवर m इज इक्वल टू v ओवर बी आर, बीटा आंसर है इसका, सिंपल। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, कहता है इक्वल मोमेंटम है, जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, इक्वल मोमेंटम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुए हैं। अगर रेडियाई इनके आर ई और आर बी हो तो इनकी रेशो क्या होगी। पहली बात, अगर उनके मोमेंटम इक्वल है तो एम ई वी ई इज इक्वल टू एम पी वी पी। ठीक है, अब रेडियस का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो होता है एम वी ओवर क्यू बी, आर इज इक्वल टू होता है एम वी ओवर क्यू बी। अच्छा, अब वैसे भी आप अगर इस सारे मेथड को छोड़ें, आप देखें मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है, मैस आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट होता है, और जो चार्ज है वैसे भी उसने बोल दिया मैस सेम है, तो मैस को अलग क्यों देखना है। मैं कह सकता हूँ आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, पी भी सेम है, आर का क्यू के साथ क्या रिलेशन बना, इनवर्स। अब चार्ज प्रोटॉन का ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का, भाई दोनों का चार्ज सेम होता है, अगर चार्ज सेम होगा तो रेडियस भी क्या होंगे इनके, सेम होंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल हैं ए और बी, उनके मैस एम ए और एम बी है रिस्पेक्टिवली, हैव द सेम चार्ज। अच्छा, चार्ज उनका सेम है, आर मूविंग इन अ प्लेन, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। स्पीड ए पार्ट ए की है वी ए, बी की है वी बी, तो कहता है ये ट्रेजेक्टरीज इनके आपको दिखा दिए गए हैं। तो अब आप सबसे पहले तो एक चीज पे गौर करें, उनका चार्ज क्या है बच्चों, सेम है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड भी उनकी क्या है, सेम। तो रेडियस जो होगा आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपको फार्मूला पता है आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी, तो रेडियस का पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। चार्ज सेम है, बी भी सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब आप देखें रेडियस, अब आप देख रहे हैं साफ नजर आ रहा है कि रेडियस जो है वो बी का कम है और ए का रेडियस, अगर मैं यहां पे सेंटर से बात करूं, ये रेडियस, तो आर ए जो है वो आर बी से क्या है, ज्यादा। तो बताओ फिर एम ए वी ए बी क्या होगा, एम बी वी बी से ज्यादा होगा। तो बात खत्म, आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया ब्रावो। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों कहते हैं आयन ऑफ डिफरेंट मोमेंटम, उनके मोमेंटम डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट चार्ज भी डिफरेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं, रेडियस रेशियो बताएं। तो आपको पता है आर इज इक्वल टू वही एम वी ओवर क्यू बी होता है, तो एम वी को मैं पी लिख देता हूं, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आर का पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन और क्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो आंसर है अल्फा। while finding the radius of circular path in the experiment E over M में हम बच्चों आपको पता है ट्यूब के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, हिंड्रेंस वगैरह का चक्कर था। फिर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है, उनका मोमेंटम सेम है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों जो रेडियस रेशियो होगी आपको पता है कि अगर वो सेम मोमेंटम है तो R इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी, ऐसा ही है। तो अब बस बात खत्म, तो रेडियस का क्यू के साथ क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन। तो रेडियस ऑफ अल्फा ओवर रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर रहेगा चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू चार्ज ऑफ अल्फा, इनवर्स रिलेशन है। तो चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है वो डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ये इसे कट जाएगा तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है बराबर। फिर कहता है जी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मैस इतना है, चार्ज इतना है, स्पीड उसकी ये है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, उसके सर्कल का रेडियस ये है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है, वहां से बी निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6 × 10⁻⁵ टेस्ला, नहायत आसान था। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस का फार्मूला वही एम वी ओवर क्यू बी होता है,
तो बच्चों जो रेडियस होता है आपको पता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। द वैल्यू ऑफ ई ओवर एम उसके लिए स्मॉलेस्ट होगी बच्चों, जिसका मैस इनमें से सबसे ज्यादा होगा तो वो प्रोटॉन का मैस ज्यादा है, तो बीटा आंसर, अल्फा आंसर है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मैस भी दे दिया है, चार्ज भी दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी है, टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको बताया 2πm/क्यूब होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपका आंसर 3.5 × 10⁻⁷ आ जाएगा, नहायत आसान। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर आर्क में मूव करता है और सर्कुलर आर्क का रेडियस इतना है, स्पीड उधर दे दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दिया गया, E/m निकालनी है, स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m, तो Q/m का फार्मूला होता है V/br, V भी है B भी है बच्चों, जस्ट पुट करें, आपका आंसर 2 × 10⁻11 कूलम पर kg आ जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल है, इस वेलोसिटी से एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दिया है, थीटा भी दे दिया है, फोर्स भी दे दी है, कहता है चार्ज बताएं, F = QVB sin थीटा, तो जस्ट यहाँ से आप Q निकाल लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो चार्ली आ जाएगा। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो बच्चों याद रखिएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक न्यूट्रॉन है, वो इस वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहे हैं, जब है ही न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का चार्ज ही जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होनी, अगली बात ही मैंने कोई नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं परपेंडिकुलरली, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो कहते हैं बताएं कौन सी बात इनमें से सही है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता है कि अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस का फार्मूला होता है mv/qb, अगर आपको याद हो, और काइनेटिक एनर्जी की इन टर्म्स में ये फार्मूला होता है √2 काइनेटिक एनर्जी मैस ओवर QB। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि रेडियस का √ मैस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपको पता है मैस प्रोटॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो रेडियस भी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि ट्रैजेक्टरी जो होगा, जिसका रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब उसका ट्रैजेक्टरी जो होता है वो लेस कर्व्ड होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, तो आंसर है बच्चों इसका ब्रावो। तो लो जी बच्चों, ये आपके आसान से MCQs थे E/m मैस टू चार्ज रेशो, सॉरी चार्ज टू मैस रेशो के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी थी वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।